वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2025 पर जाने वाले को जो हम बता रहे थे कि अजीज़ियम में बिल्डिंग कैसी होंगी, आइए प्यारे भाई दोस्तों दिखाते हैं हम आपको उन बिल्डिंगों का नज़ारा और उन बिल्डिंगों में आपको किस तरह से रिहाइश करनी होगी, किस तरह से वहाँ रहते हैं, किस तरह की वहाँ की फैसिलिटी मिलेगी और क्या क्या आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए हमारी वीडियो में आप दिखा रहे हैं हम आपको कि इन बिल्डिंगों में जो अजीज़िया के अंदर बिल्डिंग मिलती हैं, उन बिल्डिंगों के अंदर की जो फैसिलिटी होती है, जो वहाँ पे हाजिर रहते हैं, उनको क्या क्या मिलता है। आइए चलते हैं हम अजीज़िया की उन बिल्डिंगों के लिए जिनको हम आपसे बता रहे थे कि हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। आइए दिखाते हैं, ये हैं वो बिल्डिंग जिनमें आपने रहना है जाके हज पे। आइए चलते हैं उन बिल्डिंगों में जहां आपको रहना है और वहां किस किस तरह का प्रोग्राम रहता है, हाजियों का कैसे रहते हैं। देखो ये हैं कमरे जो आपको मिलेंगे वहां पे। ये बराबर में 3 कमरे हैं। इन 3 कमरों में इसमें एक 8 कमरे का है, एक 6 कमरे का है और एक 5 कमरे का है। इस तरह के वहाँ पे होटल के लिए जो कमरे देते हैं, बिल्डिंग जो मिलती हैं आपको, ये बिल्डिंग मिलेंगी। और यहाँ पे इन कमरों की 3 कमरों की एक किचन है। ये 3 कमरे हैं। इन 3 कमरों में ये एक किचन आपको दी जाएगी। इसमें एक फ्रिज मिलेगा, एक पानी की ये बोतल मिलेंगी और एक आपको ये सारे गैस सिलेंडर मिलेगा। ये सामान जो रखा है ये सब आप लोगों का है, बर्तन जो हैं सब आपके हैं। बाकी खाना बनाने के और खाना बनाने का सामान और बनाने वाला सामान ये सब आप लोग लेके जाते हैं। गैस सिलेंडर और चूल्हा वहाँ से मिलता है, एक किचन मिलती है। अब इन्होंने जो इंतज़ाम किया हुआ है तीनों ने सामान रखने का, एक साथ बनाने का, यानी कि एक में 8 कमरे हैं, फिर 6 हैं, फिर 5 कमरे, वो किस तरह इन्होंने अरेंजमेंट किया अपने आप को, कैसे वहाँ पे रखा है। तो देखिए फ्रिज के अंदर जो सामान रखा इन लोगों ने उसके बारे में बताएंगे कि देखो इन्होंने कैसे, ये अभी आप देखो फ्रिज के अंदर। अब फ्रिज इसमें इन्होंने क्या किया है, इसके फ्रिज के जो अंदर के खाने हैं ये इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दी हैं। एक एक आदमी के हिसाब से इन्होंने खाने के हिसाब से सामान सेट कर दिया इसके अंदर। और इसके अंदर सामान रखा, हर हाजी का एक कमरे का एक खाने में सामान रखा हुआ है। नीचे वाला ऊपर वाला सब अलग है। काफ़ी बड़ा फ्रिज है, इसमें ये सामान इन्होंने ऐसे रखा हुआ है एक एक हाजी का। अब चलते हैं आगे के कमरे में, इन्होंने अंदर क्या सेटिंग की हुई है और कमरे के बारे में बताएंगे कि कमरे में किस तरह जो इन्होंने सेटिंग की है। जैसे ये मान के इतनी छोटी सी किचन है और 3 कमरे हैं और 3 कमरों में जो आदमी है 8 के, 6 के और 5 के हैं। तो ये लगा लो इस आदमी, फिर इन्होंने क्या किया है, कुछ अपने पास से सामान लेके, जैसे इंडक्शन चूल्हा वगैरह ले गए हैं। और भीड़ की वजह से इन्होंने अपने ही कमरे के अंदर एक इंडक्शन चूल्हे पे खाना बनाने का, यानी कि नाश्ता बनाने का इंतज़ाम किया। सुबह के टाइम भीड़ ज़्यादा होती है तो कमरे के अंदर इन्होंने ये सामान अपना किया हुआ ऐसे रखा हुआ है। और कमरे में इन्होंने किस तरह सेटिंग की है अपनी रहने की, वो देखो इस तरह से रखने की सेटिंग की है इन्होंने। ये देखो किचन बनाई है इन्होंने अपने कमरे के लिए, भीड़ की वजह से। अब अलमारी में भी इन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है। अलमारी में भी खाने के हिसाब से सामान रखा हुआ है। एक हाजी का अलग खाना है, दूसरे हाजी का, यानी कि एक कमरे वालों का अलग सामान है। जैसे एक कमरे में 6 लोग हैं ये, तो 6 लोग का सामान 6 खानों के अंदर डिवाइड किया हुआ। लेकिन यहाँ पे आपस में मिलजुल के इन्होंने सामान को इस्तेमाल करने के लिए भी अपना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अपना सामान ला के रख देते हैं, जो कम पड़ जाता है, और आपस में मिलके किसी को ज़रूरत पड़ती है सामान निकाल के अपने यूज़ कर लेते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपना रहते हैं। और ये अलमारी मिलती है वहाँ पे, और उस अलमारी में इन्होंने सब अपना सामान सेट किया हुआ है सारा। एक खाना हाजी का अलग अलग है, लेकिन इसमें इन्होंने इतने प्यार मोहब्बत से ये खानों को ऐसे सामान रख के, और इस्तेमाल करने का कोई भी किसी का ये नहीं है, आपस में मिलजुल के सामान अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी की कोई इसमें ये नहीं कि हमारे सामान को इस्तेमाल कर लिया। तो ये सब आप लोगों को वहाँ की पूरी जानकारी जो हम दे रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर का जो नज़ारा है, जो आपको रहना है, जो साथियों के साथ रहना है। लेकिन अब तो हज 2025 पे जो हो गया है वो यही हुआ है कि लेडीज़ को अलग रखा जाएगा और जेंट्स को अलग रखा जाएगा। लेकिन बिल्डिंग के अंदर
कमरे के अंदर जो सामान मिलेगा, कमरा मिलेगा आपको, वो कमरा इसी तरह मिलेगा जैसे है। अब लेडीज़ अलग होंगी, जेंट्स अलग होंगे, लेकिन कमरे आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे हैं। ये सब खाने पीने का सामान लेके गए हुए हैं, आटा है, चावल है, दाल है, नाश्ते का सामान है, बहुत सामान लेके गए हैं। हर हाजिर लेके जाते हैं अपना सामान यहाँ से खाने पीने के लिए। तो ये सब इस तरह का वहाँ पे सिस्टम है। अब इन्होंने कमरे को भी डिवाइड किया हुआ है, कैसे कैसे करके ये भी हम बताएंगे आपको कि कमरों में इन्होंने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है। ये सब नाश्ते पानी का खाने का सामान सब लोगों का। कमरे के अंदर मान लो 6 आदमी है, तो पहले ये वीडियो पहले की है, लेकिन अब तो खैर अलग ही कर दिया है 2025 पे कि हाजी को अलग अलग रखा जाएगा, लेडीज़ को जेंट्स को। तो अब इन्होंने एक कमरे के अंदर बेपर्दगी की वजह से वो भी इंतज़ाम किया हुआ है। ये हमारी लास्ट तक वीडियो देखें, इसमें सब चीज़ समझ में आएगी आपको। और एक हमारी आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये खाने पीने के बर्तन जो लेके गए थे वो देखो आपस में इन्होंने मिलजुल के ऐसे एक कमरे के अंदर छोटी सी किचन टाइप बनाया, ताकि भाई चाय पानी के लिए सुबह के टाइम नाश्ता वगैरह करने के लिए परेशानी आती है किचन के अंदर एक आदमी की। तो इन्होंने सब सामान लेके गए हुए हैं यहाँ से और वहाँ जाके इस्तेमाल करते हैं। तो हर हाजी अपने आपस में मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे का सामान यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 6 आदमी का ये मान के चलो, इसमें है 6 उसमें है 6 उसमें है, तो 18 आदमी हो जाते हैं। 18 आदमी का खाना एक साथ बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 6 आदमियों का अलग अलग सिस्टम नहीं हो सकता। तो इनको एक साथ में खाने पीने का, किसी ने भी खाना बना लिया, सब ने मिल के, 2 ने बना लिया तो 4 कल बना लेंगे, 4 में से 2 कल बना लेंगे। इस तरह से इन्होंने सब अपनी, और कमरे को देखो कैसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ रहने के, बेपर्दगी जो नहीं हो इसकी वजह से ये कमरे पे इन्होंने रस्सी बांधी हुई है और इसके हिसाब से बांध के पर्दा टांगा हुआ है। ये हम वीडियो पिछली वाली दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो आप देखें, ये देखो इस तरह से इन्होंने पर्दा डाल के यहाँ पे कमरे की सेटिंग की हुई है अपने हिसाब से, 2-2 बेड के हिसाब से। ये देखो 2 बेड यहाँ पे लगे हुए हैं और इसमें 2 बेड इसमें लगे हुए हैं और 2 बेड जो हैं आपके इस साइड में लगे हुए हैं। ये देखें इस तरह से इन्होंने कमरे को सेट किया हुआ ताकि बेपर्दगी ना होनी चाहिए, जिसकी वजह से। और ये कंबल वगैरह जो होते हैं ये होटल से मिलते हैं, कंबल वगैरह होटल से ही मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ चादर वगैरह, इसमें सामान की भी हम पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें सामान जो है वो भी आपको दिखा रहे हैं क्या क्या है, लेके जाना आपका है। और इसमें खाने पीने का सामान भी वीडियो में दिखा दिया हमने, और किस तरह का वहाँ का इंतज़ाम है। ये वहाँ सब अजीज़ा के अंदर खाने पीने का सब सामान मिलता है। लेकिन हम अगर किसी वजह से खाना बनाने की बात है तो हम आपसे यही कहेंगे सामान अपनी यहीं से लेके जाएं। और जब सामान लेके जाएंगे तो एक छोटा बैग, ये ऐसे सफ़र का बैग होता है, पिट्ठू बैग, इसको ज़रूर लेके जाएं। इसको ले जाने बहुत फ़ायदे हैं। और एक ये पानी की बोतल है ऐसे पीने के लिए, ये पानी की बोतल भी लेके जाएं, क्योंकि जब आप हरम में जाएंगे तो कभी बाय द वे वहाँ पे क्या होता है कि बहुत दूर पानी होता है, तो इसकी वजह से दिक्कत आती है। तो अपनी बोतल लेके जाएं पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी है वहाँ पे और प्यास लगी आती है, तो पानी की भी ज़रूरत होती है। और ये वहाँ पे कमरे के अंदर ही देखो जमजम की बोतल भी मिलती हैं। देखो ये अजीज़िया की बात कर रहे हैं हम, अजीज़िया की बिल्डिंग है ये। यहाँ पे हाजियों को पानी की बोतल जो होती है जमजम की, वो भी दी जाती है। एक हाजी को 3 बोतल डेली देते हैं ये पीने के लिए। इस सब वहाँ का बड़ा इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। और हज का सफ़र बड़ा मुबारक सफ़र अच्छा। इसमें सामान की हम बता रहे हैं कैसे लेके, देखो ये आपको दिखा रहे हैं, ये बोर्ड लगाने वाला जो बिजली के बोर्ड है, फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, आपको ऐसे कैसे लेके जाने, बड़े ध्यान से देखें। ये देखो ऐसा एक आपको बोर्ड लेके जाना है। ये जो बोर्ड है ना, इसके बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, इसको आपको बहुत ज़रूर, मतलब ये लगाने के लिए तो आपको लेके जाना है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो होता है सिस्टम, बोर्ड में प्लग लगाने वाला वो कुछ और होता है और वहाँ जो है वो कुछ और। यहाँ पे गोल पिन चलती है और वहाँ पे एक ऐसी पिन होती हैं, चौड़ी पिन होती है। देखो इंडिया में ऐसे गोल प्लग होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है इस तरह के बोर्ड होते हैं, तो उनमें ये ऐसे लगा के ले जाए। और डॉक्टर ऐसे जो होते हैं लेके जाएं, ये भी यहाँ भी काम करेगा आपको और वहाँ भी, यानी कि इंडिया में भी काम कर सकते हैं। इसमें गोल वाली पिन भी है और इसमें चौरस वाली पिन भी है, ये सब लग जाती हैं। तो इस तरह की भी आप ये बोर्ड जरूर लेके जाएं वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ फ़ोन वोन चार्ज करने में दिक्कत नहीं हो। वहाँ पर ये इसमें बोर्ड लगा के
ये देखो इसमें दिखा रहे हैं हम आपको कि ये जो बोर्ड है ये देखो गोल्ड पिन वाला भी है। अभी आपको पिन खुलेगी, आप देखें इस ध्यान से, तो ये ये दोनों तरफ से खुल जाता है और इसमें लगा के आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। फ़ोन क्या इसमें सारे ये यहाँ पे ये लगा दिया, उसके बाद में आपने वो अलग से जो एडिशनल आपने एक्स्ट्रा बोर्ड ले रखा है उसके अंदर आप उसमें ये प्लग लगाएं और वहाँ बोर्ड में 5-6 उसमें वो बने होते हैं लगाने के, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसमें वैसे भी दुकानों में मिल जाता है ये बोर्ड लगा के अपना। और ये जो बोर्ड है इस पर 4-5 जो है फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, कुछ सामान वगैरह बैटरी का कुछ और भी काम होते हैं वो भी आप लगा के कर सकते हैं। तो ये ज़रूर लेके जाएं आप यहाँ से अपने, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको ले जाना है। बहुत सारे सामान हैं, यूँ तो हम सामान की वीडियो आपको बाद में बता देंगे, हमारी वीडियो पिछली पड़ी हैं उनमें आप देख सकते हैं क्या क्या सामान की वीडियो है। कमरों की सेटिंग इसी तरह होती है, 6 बेड हैं इसमें। अब आते हैं कपड़े धोने का सिस्टम। हमारे पास आई थी कई बार ये वीडियो में, छत के ऊपर टेरिस के ऊपर कमरे के अंदर ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है। देखो ये 8 वॉशिंग मशीन लगी हैं और हर हाजी आके ऊपर अपने कपड़े धोते हैं यहाँ पे। इन वॉशिंग मशीनों में कपड़े धोने का इंतज़ाम है हर बिल्डिंग के अंदर। ये देखें ये बिल्डिंग वॉशिंग मशीन है, छत पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कपड़े धोने का ये मिल जाएंगे। वहाँ पे मशीन लगी हैं, यहाँ पे आप कपड़े धो सकते हैं। और यहाँ जल्दी इतनी देर में कपड़े धो के सुखाओगे, दूसरे कपड़े डालोगे इतने में कपड़े सूख जाते हैं, गर्मी ज़्यादा। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि अजीज़ा में जो होटल मिलेंगे, जो आपको कमरे मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, क्या इंतजाम होता है वहाँ पे, ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। दूसरी वाली वीडियो में इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे आपको कि आपको मीना में कहाँ पे रहना है और मीना से मुजल्फा कितनी दूर है, अरफात कितनी दूर है और जमरात कितनी दूर है। हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे उसके बारे में। इंशाअल्लाह आपको इसी तरह हम जानकारी देते रहेंगे ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए और आपको पूरी तरह की जानकारी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।